भगोरिया भील भिलाला जैसी मध्यांचल के कई आदिवासी समूहों का प्रमुख त्योहार है। भगोरिया शब्द भगोर से आया। भगोर नाम से एक प्राचीन भील नगरी थी। कहा जाता है कि भगोर के टूटने से इंदौर और रतलाम के शहर बसे और यहाँ यह भी माना जाता है कि भगोर में ही 12 गेंडा माल जमीन में गड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने बेटे और बहू का भोग चढ़ाएगा उसे यह 12 गेंडा माल मिलेगा। भगोर और उसके आदिवासियों की परंपरा रही है कि पूरे साल खूब काम करो और साल के अंत में जब रबी और खरीफ की फसल की समाप्ति हो जाती है तब अपनी सारी उपज बेचकर आवश्यक चीजें खरीद लो और आनंद मनाओ। पहले ये माना जाता था कि इस पर्व में परिवार की सहमति के बिना ही शादी योग्य युवक युवतियां एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे को गुलाल लगाते और एक दूसरे को पान खिलाकर ही अपने प्यार का इजहार करते। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सारे काम परिवार की सहमति से ही किए जाते हैं। पत्रकारों ने आजकल इससे नाम दे दिया भगोरिया, यानी भागने वालों का पर्व। कोई इसे बोलता वैलेंटाइन डे, कोई इसे बोलता प्रणय पर्व और कोई इसे बोलता है कि ये युवक युवती अपने लाड़ा और लाड़ी की पहचान करके उनके साथ भाग जाते हैं। कोई रुमाल बता के, कोई उनको इसलिए झूले में झूला के या कोई पान दे के और अन्य चीज़ें, कोई कोल्ड ड्रिंक या सब खिला के पिला के। परंतु पहले लोग भाग जाते थे क्योंकि युवक और युवतियों पर, विशेषकर युवती पर, बेटी पर माता पिता का नियंत्रण था, उसके मूवमेंट पर, उसकी गतियों पर। आजकल कोई नहीं भागता, या भागते तो स्वतः भागते थे या 12 महीने में कभी भी भाग जाते हैं। यहाँ पर कुछ युवक युवतियाँ जो शादी के योग्य हैं वे इस भगोरी हाट के माध्यम से दोनों पक्ष, वधू पक्ष और वर पक्ष के जो पुरुष युवक युवतियाँ हैं वो अपने इंटरमीडिएटर मध्यस्थ के माध्यम से यहाँ पे उन लड़के को लड़की दिखाना या लड़की को लड़का दिखाना जैसी गतिविधियाँ संचालित हो सकती है। इस भगोरिया के माध्यम से ये आदिवासी युवक युवतियाँ इस मेलों से ही जो जिसको हरण विवाह कहते हैं या हम भागने जैसी प्रथा कहते हैं, इस माध्यम के रूप में शादियाँ करते रहेंगे। आदिवासियों के इस त्योहार को बलि चढ़ाने से लेकर शादी के लिए भाग जाने जैसी अफवाहों तक सीमित रखना सही नहीं होगा। यह पर्व इन लोगों की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। साथ उठना बैठना, नाचना झूमना, गाना बजाना, खाना पीना और मेले का आनंद लेना इन लोगों के जिंदगी के सागर में खुशियों की बूंदों का काम करती है। ऐसा है हमारा भगोरिया।